देखो रिया, तुम बेकार में चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। Just let me go। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें भी मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? हम ये प्रिटेंड करेंगे कि मैं कभी यहाँ आई नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। इतनी आसानी से नहीं बहना, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारे डैड ने जो मेरे दादाजी और मेरे पापा के साथ किया है, उसका थोड़ा तो फाइन तुम्हें भरना ही होगा। और जैसे मैं अपने पापा के लिए ये सब कर रही हूँ, तुम भी अपने डैड की बेटी बनो, उनके कर्ज चुकाओ। मेरा काम करो और अपना पासपोर्ट ले जाओ, वरना लोड़ी पे से जला के अपने हाथ सेक लूंगी। This is not fair, रिया। और जो तुम्हारे डैड ने किया हमारे साथ, वो फेयर था क्या? तुम बात बात में मेरे डैड को बीच में क्यों लाती हो? क्योंकि वही है सारे फसाद की जड़। ना वो सबको धोखा देते और ना बिना पूरी बात जाने अपना ओपिनियन मत बनाओ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे डैड के साथ कितना गलत हुआ है। Do you know कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे डैड को घर में एंटर तक करने नहीं दिया था। जब डैड मॉम को शादी करके घर लेकर आए, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया गया था। फिर हमने तो तुम ये गल है, सोई नहीं तुम लोग? बस जा ही रहे थे बीजी सोने। आज बड़ी चैन की नींद आएगी। आप चलिए ना, बैठिए बैठिए। मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आई। अमृता पुत्र, की गल है? बड़ी देर से देख रही हूं, कुछ परेशान सी है। सब ठीक तो है ना? मेरे साथ आ। कहाँ लेकर जा रही है आप मुझे? निकाल ले अपने मन की पड़ास, मार जोर की चीख। जी हाँ पुत्र, तूने ही तो मुझे सिखाया है। निकाल दे जिस पे भी गुस्सा आ रहा है। जा पुत्र, जा। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों है? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? हाँ? मैं तेरी दादी जैसी। आप मेरी दादी ही हो।
पर पता है, तेरी ये आंखें, तेरी ये आदतें मुझे मेरे मान की याद दिलाती है। आज 27-28 साल हो गए तकरीबन, मैंने उसको नहीं देखा और तुझे देख के ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मान की झलक देख ली। मैंने एक गल दा अफसोस है हमेशा, मैं अच्छी मां ना बन सकी। मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा था मैंने जानने का मौका ही नहीं मिला। पुत्र, तू अगर अपनी परेशानियां मैनू दस दे तो शायद वो अफसोस कुछ कम हो जाए। कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ भी नहीं हुआ। मन जो मुरादे मांगे पूरी एक दिन हो जाए, फिर से खिलेगी कोपल, फिर से फसलें लहराए। हाँ पुत्र, कोई अपना कैसे हो आंटी नहीं, रोशन हो पीछे बोल, सितारे जगह लगेगा। जुड़ेगी फिर डोरियां, दिल दिया गल्ला हो, दिल दिया गल्ला हो। आप बहुत अच्छी है। तू भी बहुत अच्छी है। कल सवेरे मैं तुझे और भी अच्छी लगूंगी। सवेरे 7 बजे उठ के रसोई में आ जाना, बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाऊंगी। फिर दादी और पोती मैं के दिल दिया गल्ला करेंगे। सवेरे 7 बजे क्यों? क्योंकि उस वक्त तेरे दारजी पाठ करते हैं। पूरे दिन में वही एक टाइम होता है जब मुझे सुकून मिलता है, और ये सुकून और ये शांति कुछ ही देर के लिए अच्छी लगती है। ज्यादा देर हो जाए तो इसे सन्नाटे में बदलने में देर नहीं लगती। खैर छठ, सवेरे 7 बजे आ जाइए। I'm really sorry। मेरी और आपकी दिल दिया गल्ला अब कभी नहीं हो पाएगी। नहीं, कहीं कोई खबर नहीं है जमीन पे सोना मिलने की। सैनी, वो लोना पिंड वाले ग्राम पंचायत को जमीन में सोना मिलने वाली चिट्ठी तूने भेजी थी ना? सैनी, मैं तुझे पूछ रहा हूं, बोल सैनी, ये तो नौकरी जाएगी तेरी। नहीं सर, नहीं, मैं बताता हूँ सर। हाँ सैनी, तुझे एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजा है। पढ़ा मैंने। बाकी की डिटेल्स मैं तुझे बाद में देता हूँ। तू जल्दी से एक काम कर दे, ग्राम पंचायत का ऑफिस बंद हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। तेरे से बाद में निपटूंगा मैं। चल जा। ओए ये देखो, जमीन हथियाने के लिए झूठ शूठ बोल रहे हैं ये ब्रार। ओए गल सुना काके,
अगर तूने वीर को कुछ बताया या बताने की कोशिश भी की तो नौकरी के साथ साथ जान भी जा सकती है। भाई गल समझ। जी भाई, भाई सब हाँ? भाई 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 चल पलट। इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा सर जी। ऐसी स्कीम बनाऊंगा कि जमीन 6 महीने तो क्या 6 जन्मों तक नहीं मिलेगी चाचा जी दिलप्रीत सिंह बरार को। सॉरी दादी, हमारी चाय डेट नहीं हो पाएगी। आप बहुत अच्छी हो, पर आपके साथ इस घर में वो भी रहते हैं जिन्होंने मेरे डैड को बहुत हर्ट किया है, हमें कर्ज किया है, और मैं उनके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। बाय बोलने का फैशन नहीं है यूएस में। क्या हुआ? भाग रही हो? फिर तुम I just wanna go. मैं नहीं रह सकती इस घर में एक भी दिन और।
ठीक है, तो फिर अपना बाकी का सामान भी लेते हुए जाओ। मेरा सूटकेस तुम्हारे पास? उसी रात मिल गया था जिस दिन चोरी हुआ था, तुम्हारे पासपोर्ट के साथ। ये पासपोर्ट तुम्हें? हाँ, और प्रिया ने तुम्हें पासपोर्ट दे दिया है, इसका मतलब ये है कि तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। You know everything। और ये बात तुम्हें पहले से पता थी, राइट? तुम फिर भी खुद को मेरा दोस्त कहते हो। तुम्हें पता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कभी झूठ नहीं बोलता। अमृता, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, पर मैंने ये झूठ अपने लिए नहीं बोला है। तो फिर किसके लिए बोला है? उन दो लोगों के लिए जिन दो अकेले उदास लोगों की खुशियों की चाबी बनकर आई हो तुम। उनकी पोती उनकी आंखों के सामने और उन्हें पता भी नहीं है, और आज वो भी वैसे ही भाग गई जैसे कुछ साल पहले उसके डैड यहां से चले गए थे। How dare you? तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ था? और तुम्हें पता है बीजी और बाबूजी पर इतने सालों पे क्या गुजरी? नहीं जानना मुझे, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। So please, just let me go. रिश्ते हमारे मानने या मानने पे डिपेंड नहीं करते मिस एनआरआई। तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बस इतना कह रहा हूं कि मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। कैसा मौका? बिगड़े रिश्तों को ठीक करने का। तुम्हें पता है, तुम सिर्फ अपने डैड की साइड की स्टोरी सुन के अपने दादाजी को विलन मान रही हो। क्या कभी तुमने उस बूढ़े इंसान की स्टोरी को सुना है, समझा है, जाना है? नहीं ना? उस दिन तुमने ही कहा था ना रिया से कि हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। जस्ट थिंक अमृता, जिस आदमी ने एक अनाथ को अपने घर लाकर इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, वो इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रहा, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, कुछ तो होगा ना जो उन्हें हर्ट किया होगा। उन्हें नहीं, उनकी ईगो को। चलो वही सही, वही सही, पर वो था क्या? I don't know. मुझे बस इतना पता है कि मेरे डैड कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। He is the most gentle soul I know. और यही चीज इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी कह सकता हूँ दिलप्रीत सिंह बरार जी के लिए, जिन्होंने मुझे एक अनाथ को अपने घर में पनाह दी। तुमने उनकी सफाई देने के लिए मुझसे झूठ बोल के मुझे यहाँ रोके रखा। नहीं, मुझे तुम्हें एक होप दिखाई दी जो ना सिर्फ बाबूजी और बीजी बल्कि तुम्हारे डैड को भी उनके पास से आजाद कर देगी। इसीलिए झूठ बोला तुमसे, and I'm not sorry for that. नहीं, I don't know. अगर तुम सॉरी भी बोलते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Just let me go. तुमने कहा था अमृता बरार कभी मिडवे में गिव अप नहीं करती। She can't fail. एक थीसिस पे साइन कराने के लिए तुम ऑल द वे यूएस से यहां तक आ गए, अपने डैड से झूठ बोला, इतने एफर्ट्स किए
ताकि अपने दादाजी को रॉन्ग और खुद को राइट प्रूव कर सको। और अब इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती। क्यों? डर लगता है तुम्हें कि कहीं फेल हो जाओगी? जस्ट स्टे बैक अमृता, और इस कंफ्यूजन को ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके जाओ। आई नो इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एंड लिविंग इज द इजीएस्ट ऑप्शन राइट नाउ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि अमृता बरार इजी रास्ता चुनने वालों में से नहीं है। जस्ट लिव अप टू योर सरनेम, ताकि तुम्हें फिर कभी अपने डैड से झूठ बोल के इंडिया ना आना पड़े। मुझे तुम्हारा इंडिया कभी नहीं आना है। मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने लोगों के पास, अपने मॉम डैड के पास, अपनी कंट्री में। ये कंट्री तुम्हारी नहीं है, ये लोग भी तुम्हारे नहीं है। जस्ट बिकॉज वी हैव एन अमेरिकन पासपोर्ट, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारे रूट्स इंडिया के नहीं रहे। एनीवेज, मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना, ना मेरा हक है कुछ कहने का। And you can do whatever you want. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.